अगर आज और कल में हमारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, तो कल से DSW में भी ताला लगेगा, VC के कार्यालय में भी ताला लगेगा और मेन गेट में भी ताला लगेगा। क्या हम इसको विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए आप लोगों का अल्टीमेटम समझ लें? अल्टीमेटम पूरी चेतावनी समझ लें कि अगर कल से हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उन पे अगर जोर नहीं डाला गया, तो कल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद होगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन। मैं इस समय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से बात कर रहा हूं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय जिसकी तूती एक समय में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वैश्विक पटल पे गूंजती थी। और इसकी तूती वैश्विक पटल पे क्यों गूंजती थी, इसके 3 कारण थे: शिक्षा, संस्कृति और राजनीति। वो राजनीति जो भारत के परिदृश्य में एक विधायक से लेकर सांसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भारत को दे सकती थी। लेकिन आज इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दृश्य कुछ बदल चुका है। आज इसका धरातल कुछ बदल चुका है और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों को दिन और रात को अनदेखा करके, अपनी भूख और प्यास को अनदेखा करके 24 घंटे यहाँ पर बैठना पड़ता है। सिर्फ किस बात के लिए? अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। आज हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी पिछले 24 घंटे से अपनी भूख प्यास को दरकिनार कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है उनकी मांगे और ये लड़ाई कहाँ तक चलने वाली है। हमारे साथ हमारे साथी हैं, आइए जानते हैं क्या है इनका उद्देश्य। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ द्विवेदी है। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम ऋषभ द्विवेदी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। कब से आप आंदोलन कर रहे हैं? ये पिछले 36 घंटों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप पिछले 36 घंटों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन ने आपकी बात नहीं सुनी, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह उनकी तानाशाही, लड़ने का रवैया। या मैं ये कहूँ आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको झुका सकें? समय लगता है झुकने में। तानाशाह जो होते हैं वो टूटते हैं, लेकिन उसका समय लगता है। आधा वो झुक गए हैं, आधा उनको झुकना है। पराय स्नातक के लिए उन्होंने कर दिया है, पराय स्नातक और लाइब्रेरी कर दिया है, अब वो यूजी के लिए करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ आप किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं? यूजी की कक्षाएं शुरू करें, लाइब्रेरी खोलें, जो हॉस्टल का मुद्दा है उसको शुरू करें। उसके बाद टॉयलेट्स हम लोगों के साफ़ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नए बच्चे आएंगे तो कोरोना प्रोटोकॉल कैसे फॉलो होगा, वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था करें, छिड़काव हो, इन सारी चीज़ों क्या आप भी इन्हीं की मांगों से सहमत हैं? जी हाँ, मैं इंद्रजीत मौर्य, स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र। हमारी मांगे प्रमुख हैं जो निम्नवत हैं। क्या मांगे हैं आपकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पहले बहाल किया जाए, ऑफलाइन मोड में कक्षाएं शुरू की जाए। प्रशासन तो कह रहा है विश्वविद्यालय ऑलरेडी बहाल है, ऑनलाइन कक्षाएं चला रहा है, उसमें आपको क्या आपत्ति है? ऑनलाइन कक्षाएं चला तो रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन वही प्रशासन देखेगा, वही प्रशासन सुनेगा। क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम है मैं बताना चाहूँगा आपको। हाँ जी बताइए। बिल्कुल। सुबह 6 बजे क्लास की नोटिफिकेशन आती है और पता चलता है उसको 10 मिनट पहले आएंगे, बोलेंगे बेटा 9:30 बजे क्लास लूँगा तुम्हारा। और उसमें आएंगे, जब आएंगे मैडम पढ़ाने या सर आएंगे पढ़ाने, तो 10 मिनट क्लास चलेगी तो 5 मिनट रुक जाएगा। तो ये सिलसिला तो पिछले लगभग 2 वर्षों से चल रहा है, आप आज क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? अब आज हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। आज जो कह रहे हैं हम लोग हमेशा उठाएं, लेकिन हम लोगों का आंदोलन दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग ये दृढ़ निश्चित संकल्प करके यहाँ पे बैठे हैं कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हम लोग किस संगठन से हैं आप? किस संगठन से हैं? हम NSUI से हैं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के इकाई कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, इंद्रजीत मौर्य। और क्या आप सिर्फ छात्रों के मुद्दों को लेकर बैठे हैं या NSUI के भी मुद्दे कुछ शामिल है इसमें? यहाँ पे NSUI का कोई मुद्दा नहीं, यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 36,000 छात्रों का मुद्दा है कि विश्वविद्यालय बहाल हो, ऑफलाइन बहाल हो, सेंट्रल लाइब्रेरी। आपने बताया कि आपकी कुछ मांगे प्रमुख हैं, उनकी मांगों से अलग है, वो मांगे क्या है बताएं? हमारी मांगे, इनकी मांगे, सब की। यहाँ पे जितने भी हमारे साथीगण बैठे हैं, हम लोगों का मांग यही है। जो हमारे भाई साहब ने कहा, शौचालय, पानी, सब हम लोगों के मुद्दा एक है। और यहाँ पे सब छात्र संगठन के लोग बैठे हैं। हमारे साथ एक और क्रांतिकारी साथी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूं कि वो आखिर किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले 36 घंटे बीत चुके हैं, तो क्या प्रशासन के साथ उनका कोई वार्ता, कोई संवाद, कोई तालमेल बैठ पाया या नहीं बैठ पाया, आइए जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्यम कुशवाहा है, मैं NSUI का राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रमुख हूँ। देखिए, आपने सवाल किया कि मतलब कुछ हल निकला कि नहीं, कुछ बातचीत हुई, तो मैं बता दूँ कि प्रशासन लगातार हमसे संवाद कर रहा है, लगातार हमसे चाह रहा है कि ये उठ जाए धरने से। उसने हमें एक प्रस्ताव दिया कि हम PG की और रिसर्च की साथ ही साथ ये लाइब्रेरी खोल दे रहे हैं, परंतु हमारी मांग है कि जब तक संपूर्ण रूप से विश्वविद्यालय नहीं खुल जाता तब तक हमारे धरना जारी रहेगा।
आप लोगों ने बीच में वैक्सीनेशन की भी मांग की थी, जैसा कि मीडिया में बात आई थी। क्या उसके बाद आप लोगों ने कोई पुनरावलोकन किया या प्रशासन से पूछा कि उसका क्या हुआ? अभी 15 तारीख को फिर हम लोग गए थे। जब यहाँ आप देखेंगे कि हम लोग का यहाँ घेराव था कुलपति कार्यालय का, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तब पर भी हमने मांग रखी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे, अभी हम पुलिस प्रशासन से भी बात हुई, हमारी एडीएम साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम लोग हॉस्टल वाइज सभी हॉस्टलों में कोरोना कैंप लगवाएंगे। आपको लगता है कि प्रशासन आपकी मांग को मान लेगा? क्यों नहीं मानेगा। हम लोग इस बार जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी, जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय संपूर्ण रूप से कक्षाएं नहीं संचालित होने लगेंगी ऑफलाइन रूप से, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या आप इनके साथ हैं? जी, हम इनके साथ हैं। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विज्ञान संकाय अध्यक्ष NSUI से। देखिए, 2 साल से जो आप सवाल किए थे कि आप क्यों नहीं प्रमुख मांग रख रहे थे, तो इन 2 साल में कोरोना की 2 लहर आई थी, उसमें काफ़ी लोगों के अपने प्रियजन गए थे। सरकार तो कह रही है कि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। क्या जवाब देना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि जब आपके ऊपर खतरा लगातार बना हुआ है तो आप इतना बड़ा बड़ा प्रचार क्यों कर रहे हैं कि आधी जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है। जब आधी जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है, युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है, उनके मन से जब कोरोना का डर खत्म हो चुका है, तब आप ऑफलाइन कक्षाएं क्यों नहीं चला रहे हैं इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? आप ऑफलाइन कक्षाएं चलाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? प्राइमरी खुल गई। आप लोगों ने ट्विटर अभियान भी इसके संदर्भ में अभी चलाया था, उसका क्या नतीजा निकला, कुछ बताएंगे आप लोग? ट्विटर अभियान हमारा नंबर 1 पे ट्रेंड किया वो वाला, और उसका नतीजा ये था कि पीजी की क्लासेस फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की इन्होंने ऑफलाइन खोली है। हमारी ये मांग है कि जब एलकेजी की क्लासेस खुल सकती हैं, जिनके अंदर इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है, या मैं कहूँ एकदम कमज़ोर होता है, तो हमारी क्यों नहीं? अगर प्रशासन आपकी बात को ना माने, वो ना झुके, हमेशा की तरह आपकी मांग को इग्नोर कर दे, तब आप क्या करेंगे? हम आखिरी सांस तक यहाँ पे अडिग रहेंगे, और प्रशासन हमारी बात क्यों नहीं मानेगा? तो क्या मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये बता दूं कि यहाँ पे उपस्थित छात्र आखिरी सांस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक संकेत है कि यहाँ पर आमरण अनशन भी हो सकता है? क्या कहते हैं आप? आपका नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम विवेक वर्मा, मैं सेकेंड ईयर से हूँ। क्या किसी छात्र संगठन से भी हैं आप? मैं NSUI छात्र संगठन से इकाई महासचिव हूँ। यहाँ पर हम आमरण अनशन पर ही बैठे हैं, और जब तक UG की कक्षाएं बहाल नहीं कर देगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय निकम्मा प्रशासन, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारे प्राण ना चले जाएं। संकल्प करके बैठे हैं। आप संकल्प करके बैठे हैं कि अगर विश्वविद्यालय की कक्षाएं बहाल नहीं होगी तो आप प्राण त्याग देंगे? प्राण त्याग देंगे, बिल्कुल। या हमें मारे लाठी, हम यहाँ तक सोच चुके हैं कि आंदोलन में लाठी परमवीर चक्र के समान और मुकदमा नौलखा हार के समान होता है। अगर हमें हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमको कुछ भी करना पड़ जाए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि विश्वविद्यालय का साधारण छात्र आपके साथ है? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ आम छात्र हैं, लड़कियाँ भी हैं। 36,000 छात्र छात्राएँ हमारे साथ हैं, और हमारे विश्वास को। पर आंदोलन में आपके साथ एक भी लड़की नहीं दिख रही है, आंदोलन क्या वजह है? रात्रि का समय है, क्योंकि और भारत में एक ऐसी अवधारणा है कि यहाँ पर अवधारणा है कि लड़कियाँ रात को नहीं निकल सकती हैं। ये हमारी सोसाइटी में हमारे प्रोटोकॉल है ये कि 5 बजे के बाद परिसर में। तो क्या आपकी मांगों में, जैसा कि बीच में कुछ छात्राओं ने ये आवाज़ उठाई थी कि विश्वविद्यालय में छात्राओं को प्रवेश मिले, तो क्या आपके मेमोरेंडम का ये भी हिस्सा है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश दिया जाए? पूर्ण रूप से बहाल हो जाएगा तो फिर किसी को नहीं रोका जाएगा, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो। इस आंदोलन इसीलिए हमारी लड़ाई है कि सभी। हाँ, ये आप हमारे साथ एक और साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या ये भी अपने प्राण त्यागने तक की स्थिति में बैठे रहेंगे इन लोगों के साथ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं साइंस फैकल्टी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं। मैं ये मानता हूं कि जो भी ऑनलाइन में फैकल्टी मिल रही हैं हम लोगों को, उसमें प्रॉब्लम, हमारी क्लासेस चल रही हैं वो भी अच्छे से नहीं चल पा रही हैं, और हम किसी भी चीज़ों को, जैसे प्रैक्टिकल होता है ना, तो उनका कुछ भी कर सकते हैं, मशीन दिखा दी जाती है, तो क्या हम मशीन से प्रैक्टिकल कर लेंगे? देखने से हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा? बिल्कुल सही बात। और टीचर क्लास लेने को 8 बजे क्लास ले रहा है, कोई 2 बजे ले रहा है, कोई आधे घंटे क्लास। ये समस्या तो आप विभागाध्यक्ष से मिलकर के सुलझा सकते हैं। हम कई बार देख चुके हैं, उनके पास टीचर नहीं, कई सेक्शनों को कोलैप्स करके एक ही क्लास चलाई जा रही है। ऐसा क्यों? हमारे साथ पूरे सेक्शन मिला के वहाँ पर टेलीग्राम पे क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहाँ पे अच्छे से कोई भी अपना पर्सनल बच्चा नहीं, अपनी जो है दिक्कत पूछ नहीं सकती, प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकता। क्या आप इस आंदोलन को करने से पहले अपने फैकल्टी के जो भी अधिकारी हैं उनसे आपने कभी मुलाकात की? जी हाँ, मुलाकात करी, उनसे बोला भी, कई बार बातें करें, उन्होंने सीधे मना कर दिया, हमारे पास फैकल्टी ही नहीं है, हम कैसे ऑफलाइन खोलें, हमारे पास जब टीचर ही नहीं तो ऐसा हम क्या करें, हम तो आपके पास ही जाएंगे, हम तो आप प्रोफेसरों के। साथियों, आप देख रहे हैं कि हम उस विश्वविद्यालय में खड़े हैं जिसका सालाना बजट है 400 करोड़, और यहाँ का एक साधारण छात्र कह रहा है कि जब हम अपनी समस्या को लेकर के अपने विभाग के विभागाध्यक्ष के पास जाते हैं तो वो हमसे सीधा सा एक स्वर में जवाब दे देता है कि हमारे पास प्रोफेसर ही नहीं है।
21वीं सदी में जिस समय युवाओं को सबसे ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है, उस समय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी एक समय में तूती बजा करती थी, उस विश्वविद्यालय का एक जिम्मेदार अधिकारी कहता है कि हमारे पास प्रोफेसर ही नहीं है। अभी कुछ समय पहले एक बयान चर्चा में आया था जब यहाँ के कुलानुशासक महोदय ने कहा कि हम कैसे विश्वविद्यालय को बहाल करें, हमारे पास तो सुविधाएं ही नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की ऐसी स्थिति है तो भावी भारत किधर जाने वाला है। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आप हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। जी, मेरा नाम आदर्श सिंह भदौरिया है। सुनने में आया प्रशासन से बहुत सीधी टक्कर ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रवैये से आप प्रशासन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, हमारी रीत रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र क्रांतिकारी रहा है और अपना हक मांगना जानता है। अगर हक ना मिले तो हक छीनना जानता है। तो क्या आप हक छीनने के लिए बैठे हैं? बिल्कुल छीनने के लिए बैठे हैं। अगर क्या करिएगा आप? शांतिपूर्ण तरीके से ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन नहीं होता है, लाइब्रेरी व्यवस्थाएं बहाल नहीं होती हैं, तो आज तो हम सभी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि हम छात्र हैं, हमको पढ़ना है, घर की जिम्मेदारियां हैं, अपने भविष्य को संवारने की जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ यही कारण है कि विश्वविद्यालय के DSW में जीवन बैठे रहें और यहीं बैठना मेरा काम नहीं है। अगर आज और कल में हमारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, तो कल से DSW में भी ताला लगेगा, VC के कार्यालय में भी ताला लगेगा और मेन गेट में भी ताला लगेगा। क्या हम इसको विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए आप लोगों का अल्टीमेटम समझ लें? अल्टीमेटम पूरी चेतावनी समझ लें कि अगर कल से हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उन पे अगर जोर नहीं डाला गया, तो कल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद होगा। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? एक साथ बताइए। जी, बिल्कुल सहमत। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, साथ में कुलानुशासक आदरणीय हर्ष कुमार जी, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही है तो आप सुनिए, पहुंचने का प्रयास करिए, आप हम तक पहुंचने का प्रयास करिए और आप देखिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का खून अभी उतना भी ठंडा नहीं हुआ है जितना कि आप समझ रहे हैं। आप स्पष्ट तौर पे सुन लीजिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र सीना चौड़ा करके आपसे क्या कह रहा है। अगर आपने विश्वविद्यालय बहाल नहीं किया तो अल्टीमेटम है आपके लिए, अगर आपने आने वाले 2 दिनों में विश्वविद्यालय बहाल नहीं किया तो आपके ऑफिस पे ताला लगेगा। आइए देखते हैं अन्य छात्रों से क्या उनकी राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये जो झूठी बात करे, पैसा नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कौन से प्रोफेसर कितने रिटायर हो गए 2 सालों में जो प्रोफेसर नहीं, पहले ऑफलाइन कक्षाएं चलती थी, कोरोना आ गया, तुम्हारे प्रोफेसर। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन झूठ बोल रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, लोग बेवकूफ़ बना रहा है। जब यहाँ लोग आएंगे तो अपना हक और जो मांगे वो करेंगे, छात्र बहाल होगा तो सरकार बैकफुट पे आएगी और ये यहाँ प्रशासन वो चाहते हैं कि सब घर से पढ़ते रहो और हमसे सवाल जवाब न करो। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। पैसा नहीं है, पैसा कैसे नहीं है? पैसा भी है, प्रोफेसर भी है, ऑनलाइन कक्षाएं चलाओ, ऑफलाइन में कौन सा प्रोफेसर कमी हो जा रही है? तो पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। और अभी दोनों लोग निकले हैं, तो अभी मैं देखा तो वो लोग एक दो मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो अच्छे से आंदोलन। अगर नहीं मानेंगे तो आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छे से और लोगों को जोड़ा जाएगा, छात्र अभी कम आ रहे हैं और जोड़ा जाएगा। इसकी क्या वजह है कि आम छात्र नहीं जुड़ पा रहा है आंदोलन से? आपकी नज़र में इसकी क्या वजह है? नहीं, कैंपस बंद है, कैंपस खुला होता सब लोग आते। कैंपस बंद है, बहुत सारे बच्चे गांव में हैं, अभी कोरोना थोड़ा बहुत डर भी है। मैंने कुछ साधारण छात्रों से भी बात की इस विषय पे, तो उनका कहना था कि यहाँ के जो छात्र नेता हैं वो छात्रों की बात कम, अपनी राजनीति ज़्यादा करते हैं। आप इस आरोप पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब उनका पर्सनली हो सकता है कि यहाँ के छात्र लोग राजनीति ज़्यादा करते हैं। इसमें ये मैं छात्र हूँ, मैं पॉलिटिक्स ये करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मतलब कि छात्र नेता छात्रों की बात कम रखते हैं, छात्र नेता से बड़ी राजनीति करते हैं, तो हम लोग आपको एक बच्ची बताना चाहेंगे, उन छात्रों को एक चीज़ बताने। कभी आप आइए तो सही, कभी आप धरना दीजिए तो सही, पूछिए। छात्र नेता ही हैं जो यहाँ पे जब बच्चे सोते हैं तो पूरा वहाँ अपने जेब से अपने से लेकर यहाँ गद्दा बिछवाते हैं, यहाँ पंखा लगवाते हैं। वो छात्र नेता ही हैं जो छात्रों की मतलब समस्या के लिए आप यहाँ 10 दिन से बैठे हुए हैं, अपनी सारी चीज़ सब चीज़ छोड़ के यहाँ बैठ रहे हैं। आप पहले भी देखे होंगे, छात्र नेता बिना किसी स्वार्थ के, हम लोग क्या मिल रहा है, कोई तनख्वाह मिल रही है? हम लोग सिर्फ छात्रों के लिए सारी लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ छात्रों की बात करते हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं। ये भी लड़ाई है, कोई हमारा अकेले छात्र नेता बस नहीं पढ़ेगा, छात्र नेता बस की राजनीति नहीं चलेगी। अगर विश्वविद्यालय ऑफलाइन खुलेगा तो इसमें छात्र लाभान्वित होगा, विश्वविद्यालय 36,000। फिर बड़ा सवाल ये है कि छात्र क्यों नहीं जुड़ पा रहा है आंदोलन से? क्या आपके प्रयास में कुछ कमी? छात्र इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि छात्र घर पे हैं, छात्र अपने घरों में हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि समय घर वाले इसलिए नहीं आने देने क्योंकि कहते हैं विश्वविद्यालय बंद है, क्या करने जाओगे? ये सवाल बड़ा आप विद्यार्थी परिषद से हैं, सुनने में आ रहा है कि विद्यार्थी परिषद आमतौर पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है तब से वो छात्र आंदोलनों में हिस्सा नहीं ले रही है, खासकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में।
चूँकि आप विद्यार्थी परिषद की तरफ से हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसकी वजह क्या है। ऐसा कहाँ है, विद्यार्थी परिषद बैठा तो है। यहाँ पे एनएसयूआई से कितने साथी हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनएसयूआई के कितने साथी हैं। विद्यार्थी परिषद से यहाँ पे कितने लोग हैं? आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक बड़ा सवाल देखिए एक मेरा बड़ा सवाल ये है, मेरा बड़ा नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। आम छात्रों की जो धारणा है, कुछ लोग वैचारिक तौर पे किसी संगठन से जुड़े हैं, कुछ लोग वैचारिक तौर से किसी संगठन में जुड़े हैं। क्या ये वजह नहीं हो सकती है कि विभिन्न दल एक साथ नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से छात्र न जुड़ रहा हो? विद्यार्थी परिषद का अभी सदस्यता महाअभियान चल रहा है, जिसको लेकर के हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। एक बात, क्या विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन के साथ पूरी तरीके से खड़ी है? बिल्कुल 100%। आपको क्या लगता है विद्यार्थी परिषद साथ देगी? मतलब सत्ता में पक्ष के लोग, मतलब अगर सत्ता के पक्ष के लोग बैठे लोग, मतलब अगर उनकी मजबूरी है, क्योंकि अभी अब ज़्यादातर देखा जाए तो ये लोग सक्रिय नहीं थे पूरे आंदोलन में। अब देखिए मतलब अनिश्चितकालीन धरना है तो इनके छात्र भी इनसे जवाब लेंगे, इनसे जवाब लेंगे, तो इसलिए इस पूरे मुद्दे को आपने हाईलाइट होते हुए देखा तो उन्होंने अपना आंदोलन समर्थन दे दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मराज है। क्या नाम है आपका? धर्मराज। आप किस छात्र संगठन से? दिशा छात्र संगठन से। दिशा छात्र संगठन से। आपकी क्या मांगे? क्या इन्हीं लोगों की मांगों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं या आपकी मांगे कुछ अलग है? मतलब मैं पूर्णतः इस पूरी मांगों से सहमत हूँ कि ऑफलाइन कक्षाओं को बहाल किया जाए। अभी यूजी के मतलब कल के जो निर्णय आया है कि पीजी के क्लासेस को बहाल किया गया 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से, यूजी के क्लासेस को बहाल नहीं किया गया। इन लोगों का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मानता है तो ये आमरण अनशन तक जाएंगे। क्या आप इनके इस आमरण अनशन में इनका साथ देंगे? हाँ, हम लोग जरूर इस पूरे आमरण अनशन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन पे? हम इस आंदोलन से पूरी तरह सहमत है और हम लोग साथ में हैं और हम इनकलाबी छात्र मोर्चा से हैं। तो हम लोग शुरू से जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासों को लेकर और केंद्रीय पुस्तकालय खोलने को लेकर या तमाम जनवादी जो दायरा ख़त्म किया जा रहा है उसको बहाल करने को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें हम लोग शुरू से ही भागीदारी है और हम लोग शुरू से ही मांग को लेकर यहाँ प्रशासन से कई बार जवाब लेने की भी कोशिश की और कई बार उनका रवैया जो आया जिस तरीके से प्रशासन का चीफ। आपको लगता है कि आपकी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन मान लेगा? बिल्कुल, अगर आंदोलन हमारा मजबूत रहेगा तो उनके ऊपर दबाव बनेगा और जिस तरीके से लगातार ज्ञापनों से और ऐसे आम बातचीत से हल नहीं निकला है तो हम लोग आगे जिस तरीके से आंदोलन को चलाया जाता है उसी तरीके से हम लोग चलाएंगे और अपने इस मुद्दे को लेकर हम लोग एकदम टिके हुए हैं। हमारे साथ कुछ साथी और भी हैं, आइए उनकी भी बात जान लेते हैं। हमारे साथ हरिओम सोमवंशी जी हैं। आपको बता दें हरिओम सोमवंशी इस समय एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इनके क्रांतिकारी विचार इस आंदोलन को लेकर के, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, कल से जो आंदोलन चल रहा है ये, अब इसके लिए आगे का जो प्रोग्राम है उसमें 23 तारीख को छात्रों का महाजुटान आयोजित किया गया है, जिसमें छात्र वहाँ पर खुद रणनीति तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। आमरण अनशन पर बैठना है कि तालाबंदी करनी है, क्या करना है, वो छात्र तय करेंगे। जो आएंगे 23 तारीख को वो वही लोग मिलकर तय करेंगे। आम छात्र जो होंगे, छात्र नेताओं की भूमिका इसमें थोड़ा सीमित की जाएगी। आपके साथी कह रहे हैं कि जैसा कि आदर्श जी ने अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि 2 दिन में अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों के ऑफिसेज में ताला लगा दिया जाएगा। तो क्या ये आपकी रणनीति का हिस्सा है या इस पर भी आम छात्र विचार करेगा? बिल्कुल हिस्सा है, क्योंकि इसी के लिए 23 तारीख को महाजुटान आयोजित किया गया है। बिल्कुल हिस्सा है हमारी राजनीति का, हमारे विचारों का। आपका क्या नाम है? ऋतिक सिंह बिसेन। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन पे? कब से जुड़े हैं आप इस आंदोलन से? हम तो अभी आए हैं, जस्ट जुड़े तो कल भी थे लेकिन हम आए हैं अभी जस्ट। तो क्या आप आगे भी इस आंदोलन के साथ बने रहेंगे या बीच में छोड़ देंगे? बने रहेंगे आंदोलन के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऋषु कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक 2 वर्ष का छात्र हूँ। मैं साफ कर देना चाहता हूँ जो ये आंदोलन हो रहा है ये किसी विशेष छात्र संगठन का नहीं है, एक आम छात्र का है। मैं एक आम छात्र हूँ, मैं आजमगढ़, मैं कल 140 किलोमीटर से चल कर आया। तो हमारी जो मांगे आपको साफ है कि लाइब्रेरी खोली जाए और यूजी के छात्रों को क्लासें ऑफलाइन चलाई जाएं। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो तो सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं। अगर उनको बोल रहे हैं कि 6 बजे से क्लास करेंगे, मतलब चलाया जाएगा, तो 8 बजे क्लास चलें और क्लास 8 बजे चले तो ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं कि आप लोग 7:30 बजे जुड़िए, तो फिर ये कोई बात नहीं है।
आप देख रहे हैं कि लगभग सभी छात्रों के स्वर एक है, सभी की मांगे एक है, सभी की समस्याएं एक हैं। साथ में एक बड़ा मिथक था कि तमाम राजनीतिक दल छात्रों की समस्याओं पर एक साथ नहीं आते हैं और विशेषकर उसमें विद्यार्थी परिषद की बात की जा रही थी। आज आपने देखा कि यहाँ पर इन सभी छात्रों के साथ विद्यार्थी परिषद के भी प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ साथी और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सिंह। क्या कर रहे हैं आप विश्वविद्यालय से? सेकेंड ईयर। आप बीएससी कर रहे हैं विश्वविद्यालय से। आमतौर पे कहा जाता है कि जो साइंस वर्ग के छात्र रहते हैं वो अपने प्रैक्टिकल्स, अपनी पढ़ाई लिखाई पे लगे रहते हैं, उनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं होता। फिर आपको आंदोलन में क्यों कूदना पड़ा? हमें आंदोलन में इसलिए कूदना पड़ा क्योंकि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो सही से नहीं चल पा रही हैं, इसलिए आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें। इन लोगों का कहना है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। क्या आप अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे? हाँ, हम भी अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। जिस स्वर के साथ ये विश्वविद्यालय को चेतावनी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्या वही स्वर आपकी आवाज़ में भी है? हाँ, हमारी भी आवाज़ में यही स्वर है। देखिए, विज्ञान संकाय के एक स्टूडेंट की ये समस्या है कि हमें प्रैक्टिकल देना रहता है। मैं स्वयं विज्ञान संकाय से हूँ, मैंने ऑनलाइन टेटर पे टेस्ट पास किया है लेकिन एक प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। आगे चल के इसकी क्या समस्या होती है उसका भुगतान मैं भुगतूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर आएगी, जो सेकेंड ईयर आएगी और जो वर्तमान में थर्ड ईयर है, उसके साथ भी यही चीज़ हो। इसलिए हमारी ये प्रमुख मांग है कि यूजी की भी कक्षाएं ऑफलाइन खोली जाए। और दूसरी चीज़, आप मीडिया वाले यहाँ पे 24 घंटा नहीं रहते हैं। ये जो आंदोलन है, मीडिया 24 घंटे रहे या न रहे उसकी नज़र हमेशा रहती है। नज़र हमेशा रहती है, तो आप नज़र निगाहें बना के रखिए। ये आंदोलन सभी छात्रों का आंदोलन है। इसमें हम जनसंख्या जुटाने नहीं आए हुए हैं कि इसमें किस दल के कितने लोग आए हैं। ये हमारी एक स्वर में आवाज़ है और ये आवाज़ जो हमारी है ये डिजिटल माध्यम से भी सभी के पास पहुंच रही है। जो व्यक्ति, जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे वो ऑनलाइन अपनी आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ से कि भैया हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आप कीजिए आंदोलन, हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। सत्यम कुशवाहा जी, आपके साथियों ने कहा, जैसा कि एक स्वर में अल्टीमेटम दिया विश्वविद्यालय प्रशासन को कि अगर आने वाले 2 दिनों में आपकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन पे ताला लगा देंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप भी तैयार हैं इसके लिए? देखिए, जब बताया गया हमारी इकाई से जो है 23 तारीख को महाजुटान का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी छात्र आएंगे। छात्र निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे निर्णय लेने से कुछ होता नहीं, हमारे कहने से कुछ नहीं होता कि हम क्या करें। पर हम तो करने के लिए तैयार हैं, हम तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर विश्वविद्यालय नहीं खोलते, सही बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से। आप खुल के बोलिए, आप खुल के बोलिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में रुक गए। शायरी है विश्वविद्यालय की। हाँ, बिल्कुल बोलिए। जिस तौर से चाहोगे उस तौर से बोलूँगा, अगर तुम बहरे हो तो और जोर से बोलूँगा। अगर तुम बहरे तो हमारे कुछ साथी और कहना चाहते हैं। देखिए, जो लोग कह रहे थे इसमें नेताओं का ये सब फर्जी बातें। यहाँ सारे संगठन वाले जुड़े हैं और छात्रों जुड़े हैं। मैं यहाँ का पूरा छात्र हूँ, 2016 का दिल्ली का आईएएस तैयार है, आईएएस वाला पढ़ाता हूँ। यहाँ मैं नेट की तैयारी बस आया था, घूम रहा था, देखा ये लोग हमारे साथी लोग हैं तो मैं भी जुड़ गया। इसलिए लोगों को जुड़ना चाहिए, यूनिवर्सिटी खुलवाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी भारत आगे बढ़ेगा। 2 तरीके के मिथक थे। पहला मिथक ये था कि तमाम राजनीतिक दल छात्रों के आंदोलन में अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज वो मिथक भी टूट रहा है कि राजनीतिक दल भाग नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई, तमाम तरीके के संगठन उपस्थित हैं। इसके अलावा छात्र नेताओं का ये कहना है कि वो एक साधारण छात्र की मांगों को यहाँ पे रख रहे हैं, इसलिए विश्वविद्यालय के सभी साधारण छात्रों को यहाँ इस आंदोलन में अपना सहयोग देना चाहिए और पूरे जोर शोर के साथ इन छात्रों का सहयोग करना है। दूसरी बात मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जाग चुके हैं, आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर, इस छात्रों के अनुसार अगर 2 दिन के अंदर आप इनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो इनका कहना है कि आपके ऑफिस पे ताला लगा देंगे। साधारण छात्रों के लिए एक बार फिर वही बात कि छात्र नेता हमेशा राजनीति अपनी राजनीति के लिए नहीं करता, छात्र नेता आपके हितों के लिए लड़ता है। आपको इनका समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।